आज हम लोग बात करने वाले हैं द ट्रूथ अबाउट डिल्यूजनल ड्रीम्स नोबडी टॉक्स अबाउट। हम सबके अपने सपने होते हैं जो केवल हमको समझ में आते हैं, हमारे आसपास के लोगों को समझ में नहीं आते। उसको बोलते हैं डिल्यूजनल ड्रीम्स, और बल्कि हमारे आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आप कई महीनों से अपने काम को, जो आपका फेवरेट काम है, वीडियो गेम खेलना, मीम्स देखना, वैसे आजकल आप लोगों का तो फेवरेट है स्विमिंग करना, जिम जाना, प्रोटीन खाना, अपनी बॉडी बनाना, और महीनों तक आपने प्रैक्टिस किया, आपने इम्प्रूव किया, आपने बाकियों से बेहतर बना लिया अपने आप को, compete किया, और आप जीत भी रहे हैं। और फाइनली आपके आसपास के लोग आपसे क्या बोलते हैं? आप तो अपने लिए बहुत प्राउड हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग क्या बोलते हैं? ये रियल वर्क नहीं है, दिस इज जस्ट अ लूजर बिहेवियर। कर क्या रहे हो तुम? तुम्हारी हड्डी दिख रही है, तुम्हारे पास कोई सीरियस करियर नहीं है, तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम पेरेंट्स का हाथ बटाते थे, और इस तरह की जब बातें बोलते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आज हम लोग 3 पावरफुल क्वेश्चंस एक्सप्लोर करेंगे। पहला, डज प्लेइंग अ वीडियो गेम और सो कॉल्ड अदर एक्टिविटीज मेक यू अ लूजर? ऐसी एक्टिविटीज जो सोसाइटी के हिसाब से बहुत काम की नहीं है, अगर आप वही करते रहते हैं तो क्या आप लूजर हैं? दूसरा, शुड यू ब्रेकअप विद अ पार्टनर हु जजेस योर पैशन? आपकी शादी हो गई है, बिकॉज अभी रिसेंटली मुझे कुछ कपल के बारे में मालूम पड़ा, शादी के 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद भी वीडियो गेम खेलता रहता है हस्बैंड, या वाइफ मीम्स खेलती रहती है, मतलब मीम्स चलाती रहती है, इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाती रहती है, कमाती 1 रुपया नहीं है, बस खर्चा करती रहती है। उसको हर साल भर में 6 महीने में एक नया फ़ोन चाहिए, बिकॉज वीडियोस डालना है उसको, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डालना है। इम्प्रूवमेंट कोई नहीं, मतलब कोई कमाई नहीं है। तो शुड यू ब्रेकअप विद द पार्टनर हु जजेस योर पैशन? तो आपका तो पैशन है, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको जज करता है तो क्या आपको उस पार्टनरशिप में, शादी में रहना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? तो आपका पैशन है और वो समझ नहीं रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री बॉर्न फ्रॉम व्हाट लुक्स लाइक डिल्यूजनल ड्रीम्स? हम ये भी देखेंगे क्यों दुनिया के कुछ ऐसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में, जो इसी में से निकल के आए हैं। डिल्यूजनल ड्रीम्स, बहुत बड़े बड़े सपने जो आम आदमियों को लगता है तुम समय बर्बाद कर रहे हो। चैप्टर 1, डज प्लेइंग वीडियो गेम्स और वॉचिंग रील्स और सिमिलर काइंड ऑफ हॉबीज मेक यू अ लूजर? क्या आप जब सो कॉल्ड अपना टाइम पास, पैशन फॉलो कर रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, रील्स देख रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसका सोसाइटी में तुरंत कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, तो क्या उसको करने से आप लूज़र हो जाते हैं? समझिएगा, आपके घर में अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो वो हरकत, वो गेम प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? when it separates you, हम्म, alienates you from the real world. हाँ, ये सब चीज़ें हॉबी हैं जो आपको पैसा लाके नहीं दे रही है, वो आपकी हॉबी है। कोई भी हॉबी प्रॉब्लम कब होती है? जब वो आपको वो चीज़ें करने से रोकती है जो एक्चुअली आपको करना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर कोई दे नहीं सकता आपको। आपका जो भी हॉबी है आप करो, लेकिन अभी हमारे बीच में एक फैमिली मेंबर यहाँ रहता नहीं है, क्योंकि वो धीमे धीमे हमको ऐसा लगता था जैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा है। सो दैट थिंग इज़ अ प्रॉब्लम। जब आप अपने काम को नेग्लेक्ट कर रहे हो, जब आप अपनी स्टडीज़ को इग्नोर कर रहे हो, जब आपके रिलेशनशिप टूटते जा रहे हैं लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और आप अपनी जिम्मेदारियों को अवॉइड कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो आपकी हॉबी आपकी ज़िंदगी को हर्ट कर रही है, लेकिन वो काम अपने आप में गलत नहीं, ख़राब नहीं है। कोई भी चीज़, आज हम और बड़ी मम्मी हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हम आज दिन भर छुट्टी लेंगे, आज दिन भर बिंज वॉचिंग करेंगे कोई चीज़, वो एक दिन के लिए तो चलता है, लेकिन अगर ये हमारे घर की 24 घंटे की बातचीत हो जाए कि हम रोज़ बिंज वॉच कर रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तब तो हमारा घर ही खत्म हो जाएगा। तो हो क्या रहा है? एनीथिंग बिकम्स अनहेल्दी व्हेन इट स्टार्ट्स रिप्लेसिंग रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे आप लोग अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर इस घर में हम लोग रोज खाना पीना खाएं और कोई मेड सर्वेंट ना आए तो घर गंदा हो जाएगा और पूरे घर में कॉकरोच घूमेंगे। अभी साफ सफाई को और कीड़े मकोड़ों से घर को बचाने का काम सर्वेंट्स का है, लेकिन उन सर्वेंट्स को बचाने का काम किसका है? उनके लिए पैसा इकट्ठा करके कमाने का काम किसका है? और क्या हम उतना कमा पा रहे हैं?
सो एनीथिंग बिकम्स अनहेल्दी व्हेन इट स्टार्ट्स रिप्लेसिंग रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक जगह पे कुछ तो फेक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली के साथ में फन करना, एंजॉय करना, मजा मस्ती करना, और कुछ है रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप उसको रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं तब आपका वो हॉबी नुकसानदायक है. पिताजी कल बता रहे थे आपको किस तरह से वो अपने गवर्नमेंट जॉब करके, इंजीनियर की जॉब करते करते स्क्वॉश खेलते थे, और बता रहे थे कि स्क्वॉश खाली वही आदमी खेल सकता है जो एक्चुअली हेल्दी है. बाकी गेम हेल्दी होने के लिए खेलते हैं, बट स्क्वॉश के बारे में बता रहे थे हेल्दी लोग ही खेल सकते हैं. एंड ही वॉज अ रेगुलर स्क्वॉश प्लेयर. मैंने अपनी ज़िंदगी में खाली उसी चीज़ के लिए उनको पैसा, मोटा पैसा खर्च करते हुए देखा है. रैकेट खरीदते थे हज़ारों रुपए का, बॉल एकदम ब्रांडेड लेके जाते थे, और कोई चीज़ नहीं, बट साथ ही साथ वो जॉब करते थे. इसलिए अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान दे पा रहे हो तब गेम्स खेलना या रील्स देखना ठीक वैसा ही है जैसे आप कोई भी और एंजॉयमेंट कर रहे हो. फुटबॉल खेल रहे हो, गिटार सीख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो या चेस खेल रहे हो. बट ध्यान रखना है, डोंट नेग्लेक्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ये चैप्टर 1 है. डज प्लेइंग वीडियो गेम मेक यू लूजर? ओनली इफ़ यू नेग्लेक्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और धीमे धीमे पता है एक मैजिक होता है, जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो अचानक से आपको 2 दे दी जाती है. फिर आप 2 के लायक अपने आप को महसूस करते हो, फिर 3 दे दी जाती है. आज हमारे पास 2 स्कैन सेंटर है, रिम्पी स्कैन सेंटर. हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मान रहे हैं. हो सकता है कल को 3 आ जाए या 4 आ जाए. चैप्टर 2, द डेंजरस हैबिट ऑफ जजिंग पीपल बाय वन थिंग. आप लोग जब यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या कहीं फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, जब भी कोई आदमी आपको जज करता है आपकी एक हैबिट से, आपकी एक हॉबी से, तो बेसिकली वो आपको नहीं देख रहे हैं. इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप मतलब सनकी टाइप का आदमी. आप लोग तो फैन हैं. कौन सी मूवी देखेंगे? ऑडिसी. किसने बनाया है? क्रिस्टोफर नोलन ने. क्रिस्टोफर नोलन अगर किसी वीडियो में छींक भी देते हैं और वो रिलीज हो जाता है, उसको हम मिस तो करेंगे नहीं. रजनीकांत की कोई भी फिल्म मतलब मैं देखूंगा ही नहीं. टोटल ब्रेन रॉट है, कोई नहीं देखेगा. हाँ. लोग तो मरते हैं, बनाए भैया प्लीज. लोग मरते हैं. रजनीकांत इज अ स्टीरियोटाइप. उसकी तरह फिल्म जो बना, लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनको जो देखने वाले लोग हैं वो कौन है? स्टीरियोटाइप. आपके लिए ब्रेन रॉट है, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, इमेजिन व्हाट इज स्टीरियोटाइप. और कहीं ऐसा ना हो जाए आप लोग भी स्टीरियोटाइप ना हो जाए. कुछ महीने पहले आप आई, कई महीनों बाद आप आई, तो आपका चाल और आपके चश्मे को यहां पर एक्टिंग करके दिखाया गया. नहीं, हाँ, हम करके दिखाइए. कर रहे थे कि हाँ. गेस करिए वो कौन, हाँ. कौन लेडी हम लोगों ने गेस किया. देखिए मैं फिर से कहूँगा, हो सकता है आप लोग मेरी भी एक्टिंग करते हो, बड़ी मम्मी की एक्टिंग करते हो. हम लोग स्कूल में करते थे. हमारे एक सर थे, वो हमेशा ऐसे 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 कान के नीचे हाथ चलाते थे और उनकी नाक में से आवाज़ आना, यूं गेट अप, ऐसे करके. आप लोग के स्कूल में भी होते हैं. इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप, जिसका बिहेवियर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जो एक खास टाइम पर वैसा ही बिहेव करेगा चाहे दुनिया कुछ भी हो. तब ऐसे लोगों के लिए आप स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ये रील्स वाला लड़का है, या डॉक्टर है यार, समझदार होगा, या पीपल विदाउट आईफोन आर एंड सक्सेसफुल. जैसे आप लोग ही बोलते हैं, यार इसका फ़ोन कौन सा है वो देख लो. अगर अच्छा फ़ोन नहीं है या स को श बोलता है तो बेवकूफ़ आदमी है. नहीं, आप देखिए आपका हमारा ब्रेन कैसे बहुत आसानी से बायस्ड हो जाता है, किसी की गाड़ी से, किसी के कपड़े से. ऐसे ही आप भी धीरे धीरे अपने हॉबीज से कहीं स्टीरियोटाइप तो नहीं हो रहे हैं. देखिए आज आंचल दीदी यहाँ आती है, और मैं आंचल से मिला था वहाँ पर बॉम्बे में. हम लोग की एक मुलाकात हुई एंड शी गेव अ फीडबैक ऑफ आवर वीडियोस. श्रवण भी आया था यहाँ पे. कई लोग हैं जो आना भी चाहते हैं, मिलना चाहते हैं. ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनकी अपनी लाइफ में कुछ कुछ बदला है ये वीडियोस से. और ये वो लोग हैं जिनको आसपास के लोग जब देखते थे ना तो उनको स्टैम्प करते थे. जैसे ये अपने आप को देखती है एज अ बॉलीवुड, ये नहीं मतलब उसके फ्रेंड्स अगर देखेंगे और पूछेंगे कि तुम अब क्या करती हो, तुम तो पहले बॉलीवुड में थी, अब तुम फेल बॉलीवुड एक्ट्रेस हो शायद. ऐसे लोग कुछ लोग सोचें. या आप भी अपने आप को अगर कभी ऐसे देखते हो कि यार मेरे पास तो 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है लेकिन है क्या,
उसी को हम बायस बोलते हैं। जब आप किसी को सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि अगर आप उस आदमी को बिना लेबल के देखेंगे तभी लोग भी आपको बिना लेबल के देख पाएंगे। क्योंकि जो लेबल है ना, ये हमको बना देता है, जो हम नहीं होते हैं वो भी। जिनको भी आप कहते हैं दिल्ली, कहाँ, दिल्ली की लड़की नहीं, दिल्ली 6, साउथ दिल्ली की लड़कियां, वो मजबूरी में बनी है वैसी, क्योंकि लोगों ने उसको ऐसे देखना शुरू कर दिया है। आज बड़ी मम्मी जब अपनी सास से बात करती हैं तो एक MBBS MD डॉक्टर की तरह नहीं बात करती हैं। शी टॉक्स विदाउट ए लेबल, नॉट एज अ डॉक्टर। यहां तक कि गांव की किसी औरत चाची से मिलती हैं तब भी प्रणाम करके विदाउट लेबल बात करती हैं। देखिए, अगर हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं तो हम या तो आपको आपके बिहेवियर के लिए जज कर रहे हैं, या लोग हमसे बोल रहे हैं इसलिए हम जज कर रहे हैं। क्वेश्चन ये, मतलब आज का ये जो सेकंड पॉइंट है वो जजमेंट के ऊपर है। अगर मुझे 100 लोग जज करते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे मेरी वाइफ, मेरा बच्चा मुझे कहता है कि पापा आपकी ये हैबिट में ना ये गड़बड़ी है, तो मैं उसको एज अ फीडबैक लूंगा। हमने कहाँ पढ़ा था, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, MI में पढ़ा। विदाउट फीडबैक यू कैनॉट लर्न MI। विदाउट फीडबैक यू कैनॉट बिकम अ सर्जन। विदाउट फीडबैक यू कैनॉट बिकम अ डॉक्टर और अ बिजनेसमैन और एनीथिंग। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आपकी वाइफ, आपका भाई, आपका बच्चा, आपके माता पिता आपको जज कर रहे हैं। दे कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट कैन यू लुक एट इट एज अ फीडबैक। जजमेंट में बहुत कुछ झूठ होगा, बट जरा सा भी कतरा फीडबैक का है तो इनवाइटेड होना चाहिए। चैप्टर 3, द रिलेशनशिप क्वेश्चन नोबडी आस्क्स। आजकल शादियां बहुत आसानी से टूट जाती हैं। लोग बोलते हैं यार वो तो मुझे समझती नहीं है, मैं ब्रेकअप कर रहा हूं। मुझे याद है बड़ी मम्मी मुझे रोज टोकती थी जल्दी सोने के लिए। अब नहीं टोकती हैं, अब खाली प्यार से बोलती हैं। और मैं एवरेज, जब मैं वहाँ था PLC मैम के घर पे, उनको बताता नहीं था, लेकिन 4 बजे के तो बाद ही सोता था, कभी कभी 5 बज जाते थे। फिर सुबह उठता था मैं 9 बजे, रेडी होता था 9:30 तक, 10 तक जॉब पे गए, डांट पड़ी तो 9 बजे। 4 से 9, 4 से 8:30, यही मेरी सोने की आदत थी। दोपहर को सोता नहीं था। और बड़ी मम्मी डांटती थी, समझाती थी, और रिएक्ट करता था। कम नींद से काम चल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी, हम लोगों ने एक सीरीज बनाई थी लिमिटलेस की, उसमें उन्होंने पढ़ाया था, मैंने तो नहीं पढ़ाया था, कि आदमी अलग तरीके से सोचता है, वो अपने ककून में जाता है, उसको अपना टाइम चाहिए। और स्ट्रेंजली उनका ये रोज का डांटना एकदम खत्म हो गया। अब भी वो बोलती हैं लेकिन डांटती नहीं है। ये मैजिक केवल किताब पढ़ने से हुआ ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बड़ी मम्मी क्या है, open to change their opinion. रेडी टू चेंज देयर ओपिनियन, शी इज फ्लेक्सिबल। तो कोई भी आदमी के साथ रहना है कि उसको छोड़ देना है, ये एक आध कमेंट, एक आध बिहेवियर का क्वेश्चन नहीं है। किस चीज़ का है कि वो आदमी कितना फ्लेक्सिबल है। आप जिस काम को करना चाहते हैं, आपका पैशन, उसको थोड़ा कम करके देखिए। आप रोज़ 5 घंटे खेलते हैं, उसको कम करके 1 घंटे, महीने का लेट्स से 1 हफ्ते में आप 10 घंटे खेलिए, और उसके बाद देखिए हाउ डू दे रिस्पॉन्ड, कि वो आपके बिहेवियर को देख रहे हैं या उन्होंने आपको स्टीरियोटाइप कर दिया है। डू दे बिकम क्यूरियस, क्या वो इस चीज़ के लिए क्यूरियस होते हैं कि अरे तुम कैसे बदल रहे हो भाई। डू दे अंडरस्टैंड यू, और डू दे डबल डाउन एंड रिफ्यूज टू कंसिडर, या बोलते हैं कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये सब नाटक है। कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल चलेगा कि नहीं चलेगा, वो परफेक्शन से नहीं मालूम पड़ता, वो मालूम पड़ता है एडेप्टेबिलिटी से। जो लोग अपनी बिलीफ को जो साल भर पहले थी, 2 साल पहले थी, अगर उसको चेंज करके नया कर पाते हैं तो वो रिलेशनशिप को हेल्दी रख पाते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपका पार्टनर गलत है कि सही है, सवाल ये है क्या वो सुनने को तैयार है, क्या आप उससे बात कर सकते हैं। सो रिलेशनशिप क्वेश्चन नोबडी आस्क्स, आर दे विलिंग टू लर्न, कैन वी टॉक अबाउट इट। इसलिए मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अगर शादी करनी है, दे शुड बी क्यूरियस इन द अदर पर्सन, बजाय कि पहले ही आप स्टीरियोटाइप कर दें, अरे यार वो तो मेरी फेवरेट सीरियल नहीं देखती। ये इतना ऐसा बचकाना चीज़ है कि उसके बदले में आप
एक डायमंड मिल सकता था, अब उसको छोड़ देंगे क्योंकि मुझे एक सीरियल पसंद है, उसको पसंद नहीं है, तो वो लड़की मेरे लायक नहीं है। चैप्टर 4, वाई फ्लेक्सिबिलिटी मैटर्स मोर देन कंपैटिबिलिटी। अभी हमने परसों पढ़ा था कंपैटिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय डिजायर, क्रेविंग, एक दूसरे के लिए हम पागल हो रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैटिबिलिटी। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आदमी रेडीमेड परफेक्ट इंसान से शादी नहीं करता। हर आदमी बदलता है, हर आदमी इवॉल्व होता है, हर आदमी अनएक्सपेक्टेड मुश्किलों को झेलता है। मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, हर एक आदमी ग्रो करना चाहता है। जो दुनिया का सबसे पागल और सबसे बेवकूफ आदमी है वो भी ग्रो करना चाहता है। तो क्या आप उस एमआई में बोला जाता है कि कैन यू सी द पोटेंशियल इन योर क्लाइंट। एक आदमी है, वो आपके पास आया है, वो बिजनेस सीखना चाहता है, अभी उसको बिजनेस के बारे में भी नहीं पता, लेकिन वो सीखना चाहता है। एक आदमी है जो आपके साथ बात कर रहा है, वो एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है, सीखना चाहता है। एमआई में एक कॉन्सेप्ट है एक्यूरेट एम्पैथी, कल पढ़ा था। क्या होता है? एक्चुअली दूसरे की जगह अपने आप को रख के देखना ही नहीं, वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करना। एग्जैक्टली ये 2 लाइन है एक्यूरेट एम्पैथी का। ये एक्यूरेट एम्पैथी इज पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। उसमें आता है एन एक्टिव इंटरेस्ट इन एंड एफर्ट टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स इंटरनल पर्सपेक्टिव, टू सी द वर्ल्ड थ्रू हिज और हर आई। We don't mean sympathy, a feeling of pity or camaraderie with someone. Neither do we mean identification. I have been there. I know what you are experiencing. Let me tell you my story. वो नहीं। एक आदमी शराब पी रहा है। Can you put effort to understand कि वो किस मोमेंट पर और क्यों पीना चाहता है, बजाय नहीं पीना चाहिए तुमको, नहीं खेलना चाहिए तुम्हें, ये काम नहीं करना चाहिए। वो है एक्यूरेट एम्पैथी। तो जब आप ऐसे ध्यान से किसी आदमी को सुनते हैं या कोई आपको सुनता है, तो आप चेंज हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप किसी इंसान को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेना है। हेल्दी रिलेशनशिप वो है जहां पर मैं अपने आप को जो कर रहा हूं उसमें मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे और बेहतर बनने में हेल्प करो। मुझे बुरा मत फील कराओ जो मैं हूं। श्रीश पूछ रहा था कि मैं और अच्छा करियर कैसे बना सकता हूं। मैंने कहा जब इस मोमेंट पर कुछ करोगे, तुम एक सिंपल सी बुक पढ़ोगे, उसी में से कुछ निकल के आएगा जो नेक्स्ट मोमेंट आएगा, फिर उसमें से कुछ और आएगा। अगर आप 10 साल बाद की सोचोगे और फिर वापस आओगे तो ब्लंडर हो जाएगा। आप किसी और की फैंटेसी को जीने की कोशिश करोगे। अब चैप्टर 5, ये सबसे ज्यादा मजेदार है, द ब्यूटी ऑफ डिल्यूशनल ड्रीम्स। अगर आपके सपने डिल्यूशनल हैं, लोगों को विश्वास नहीं होते हैं, तो उसकी खूबसूरती। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोगों ने काम किए हैं, ग्रेट अचीवमेंट्स, वो एक टाइम पर बहुत ही बेकार आइडिया था। अगर सपने के बारे में बात करें, खास तौर से ऐसे सपने जिसको हम बोलेंगे डिल्यूजनल ड्रीम्स, वो हैं जो हमारी करंट स्टेटस से इम्पॉसिबल लगता है। आज हम किसी बड़े सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो उसको देख कर लगता है उसके लिए तो पॉसिबल है, लेकिन मेरी औकात अभी नहीं है। और जब कोई चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हम उसके ऊपर हंसते हैं, हम उसको डिसमिस कर देते हैं, उसको अनरियलिस्टिक बोलते हैं, और फिर लोग बोलते हैं कि ये छोड़ो, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ करो। लेकिन फिर भी दुनिया के सारे मेजर अचीवमेंट्स इसी तरीके से चालू हुए। एक टाइम पर हवा में उड़ना रेडिकुलस था, स्पेस में ट्रैवल करना मजाक की बात थी। शुरू में तो इंटरनेट भी अपने आप में मजाक की चीज़ थी। दुनिया के हर एक ब्रेक थ्रू उस आदमी ने स्टार्ट किए हैं जो इसकी परवाह नहीं करता है लोग मुझे बेवकूफ़ समझें तो समझें। दुनिया आगे ही बढ़ती है, फ्यूचर में जाती है, जब कुछ लोग इम्पॉसिबल आइडियाज़ को चेज करने के लिए सोचते हैं, ना कि इसलिए कि वो पहले से जानते हैं पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो है उसके बारे में तो जानते हैं, ठीक है ये है, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल अनरियलिस्टिक चीज़ों को वो पीछे पड़ जाते हैं। चैप्टर 6, सक्सेस इज नॉट द ओनली रिवॉर्ड। जब भी आप कोई बड़ा सपना देखते हैं, वो जब पूरा होता है उससे बहुत पहले ही वो आपको बदल देता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बहुत सालों तक नहीं पता था। जब मैं बड़े बड़े चीज़ें करने की सोचता था और नहीं करता था, द वैल्यू ऑफ ड्रीम इजंट ओनली इन अचीविंग इट। आपने कोई सपना देखा, उसकी कीमत केवल उसको अचीव करने में नहीं है। आज मैंने एक चैप्टर लिखा है अपने मेमोयर का, उस चैप्टर का नाम ही है
मैं क्या बनते जा रहा हूँ, वॉट एम आई बिकमिंग। पहले मैं अपने आप को जिनोगी स्पिरिचुअल आदमी मानता था, फिर जिनोगी बोला, अब मैं एक CEO बन रहा हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ, किसी को पर्सनल लाइफ के बारे में गाइडेंस दे रहा हूँ, किसी को बिजनेस के बारे में। मैं क्या बन रहा हूँ? एक सपने का, एक बड़ा सपने का वैल्यू ये है कि वो सपना पूरा हो चाहे ना हो, उसको कंप्लीट करने के चक्कर में आप कुछ बनते हैं। आज एक बच्चा जाता है मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर बन के आता है, जब तक वो परफेक्ट सक्सेसफुल हॉस्पिटल ओनर, सर्जन या जो भी चीज़ सोच के आया है वो नहीं बन जाता तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। लेकिन एक आदमी जो एक ड्रीम देखता है जो दूसरे किसी ने नहीं देखा है, वो 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 उस प्रोसेस में जिस समय वो सपने को परस्यू कर रहा है, वो कुछ बन रहा है, उसको पता नहीं क्या बन रहा है। देखिए प्रोसेस में क्या बन रहा है। यू डेवलप डिसिप्लिन, रेजिलियंस, फोकस, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, परसिस्टेंस। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल हो रहा है धीमे धीमे, अभी पूरा नहीं हुआ है, उस काम को तभी आप सक्सेसफुल कर पाएंगे जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं। रोज रोज उस काम को कर पाना, डिसिप्लिन। जब मुश्किल आती है तो भी ये सोचना कि कोई बात नहीं, फिर पीछे पड़ना। रेजिलियंस मतलब मुश्किलों के आने के बावजूद पीछे जाना, वही काम आपके दिमाग में चलता रहता है। फोकस, कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने इतने साल दिए हैं तो बहुत सी चीज़ें अब आपके लिए नेचुरल हो जाती हैं, करना, बोलना, सुनना। अब मेरे लिए ISM एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं। बाय द वे, ये जो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने हवाई जहाज बनाया था, पता है उनकी किस चीज़ की दुकान थी? साइकिल की। आज इलॉन मस्क टेस्ला कार बनाई है बिकॉज साथ ही साथ वो SpaceX बना रहे हैं। आप जब किसी बड़े सपने को देखते हो तो यू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 100 में से केवल एक ही आदमी सक्सेसफुल होता है, बाकी सब फेल हो जाते हैं। लेकिन उस प्रोसेस में जो इंसान आप क्रिएट करते हैं अपने अंदर में, वो फेल नहीं होता, वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए अगर आपने कोई सपना देखा है जो सपना ही फेल हो गया तो भी आप फेल नहीं होते। नेचर का एक तरीका है कि वो आपको ट्रेन करती है एक बड़ा सपना दे करके। चैप्टर 7, कीप योर बिगेस्ट ड्रीम्स प्राइवेट। अगर आप किसी कंपनी के CEO नहीं हैं और आपकी मजबूरी नहीं है कि मुझे स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक्स के प्राइस बढ़ाने के लिए कोई अगला प्रोजेक्ट, अगला सपना बताना है, तो उसको प्राइवेट रखिए, अपने सपने को। क्योंकि जब हम अपने सपनों के बारे में बात करते हैं ना खूब बढ़ के, तो अंदर में एक फीलिंग आती है कि पा लिया है, सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आती है। इससे पहले कि हम उस काम को करें, अगर हमने 10 लोगों को बोल दिया कि हम यहाँ पर ये प्रोग्राम करने वाले हैं, हम एक हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, और लोग बोलते हैं अरे वाह, तो ब्रेन को एक इल्यूजन क्रिएट होता है, रिवॉर्ड मिल गया, और उससे अचानक से आपको लगेगा मिल तो गया, मोटिवेशन कम हो जाता है। चुपचाप सपना देखिए, कंसिस्टेंटली काम करते रहिए और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहिए। दुनिया के जो सबसे मजबूत ड्रीम होते हैं, इनफैक्ट नेचर का तरीका ही यही है, जब एक बीज पौधा बनता है तो एकदम अंधेरे में, सीक्रेट में, आपके सपने को दुनिया बोलेगी पागलपन है, बचकाना है। एक आदमी अगर आपके पैशन को देख करके कहता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो सही है। वो गलत भी है और सही है, दोनों चीज़ें हैं। सवाल ये है कि जो आप चीज़ परस्यू कर रहे हो, क्या ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है? इज़ इट हेल्पिंग यू ग्रो? क्या आप पहले से ज़्यादा इमोशनली, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो? इज़ इट टीचिंग यू समथिंग वैल्यूएबल? क्या ये चीज़ जो आप कर रहे हो आपको कोई वैल्यूएबल चीज़ सिखा रहा है? इज़ इट हेल्पिंग यू बिकम समवन स्ट्रॉन्गर? और क्या कल से आज आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बने हो? और अगर आप सचमुच में अंदर से फील कर रहे हैं कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो लोग अगर आपको बोल भी रहे हैं कि यार कुछ नहीं कर रहा है, तो लूज़र है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो एक सस्ता प्राइस पे कर रहे हैं आप, क्योंकि आपने एक भविष्य देख लिया है जो बाकी लोग अभी नहीं देख पाए। उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और याद रखिएगा, आज का जो भी डिल्यूजनल ड्रीम है वो कल का एक सक्सेस स्टोरी है। तो कीप योर बिगेस्ट ड्रीम्स प्राइवेट।